इन्होंने कहा है स्टूडेंट्स कहा है कि यहाँ पर आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं, 321, 119, 3224। ये 3 नंबर्स दिए गए हैं, इनको डिफरेंट ऑर्डर्स में जो है प्लस करना। जैसे कैसे हमने प्लस किया, फर्स्ट वाला देखिए, पहले 341 और 113 को प्लस किया है, उन दोनों का प्लस करके जो आंसर आया उसमें 3224 को प्लस कर दिया है। दूसरे वे में पहले हमने जो है सबसे बड़ी लार्जर नंबर ले लिया है 3224, फिर उसमें 341 को प्लस किया है, फिर उन दोनों का जो प्लस करने का आंसर आया है उसमें जो है 113 को हमने प्लस कर दिया है, फिर उसका आंसर आ गया। थर्ड वे में है 113 को हमने सबसे ऊपर लिया है, फिर 3224 को लिखा है, उन दोनों को प्लस किया है, फिर उसमें 341 को प्लस किया, उसके बाद आंसर आ गया। इसको आप किसी भी तरीके से, कोई भी डिजिट को ऊपर कोई भी डिजिट को नीचे लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से इसको आप प्लस कर सकते हैं। ये 3 डिफरेंट वे आपको बताए गए हैं। और इसको हम चाहें सिंपल तरीके में तो तीनों ही डिजिट को एक साथ लिखकर भी प्लस कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि हम पहले 2 डिजिट को प्लस करें और फिर एक 1 डिजिट को प्लस करें। अगर हमें सिंपल प्लस आता है तो हम इसको तीनों डिजिट को एक साथ नोट डाउन करके भी हम डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। ये तो एक मेथड है कि अलग अलग प्लस करना हो तो कैसे कर देते हैं। ओके, उसके बाद है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम 0 को जब हम ऐड करते हैं किसी नंबर में तो क्या होता है, नंबर प्लस 0। जब हम किसी नंबर को और 0 को प्लस करते हैं तो वो सेम नंबर ही आंसर होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया है 8 प्लस 0, 8 को प्लस किया और 0 को प्लस किया, आंसर हुआ 8। 56 प्लस 0, 56 और 0 को प्लस करेंगे तो आंसर सेम ही होगा 56। 941 प्लस 0, 941 और 0 को प्लस किया तो 941 ही सेम आंसर होगा, सेम नंबर जो होगा। 1697 प्लस 0 को हमने जब प्लस किया तो सेम नंबर का आंसर सेम नंबर होगा 3697। इसी तरीके से 0 प्लस नंबर, अगर हम पहले 0 हो और उसके बाद नंबर लिखा हो उसको भी हम प्लस करते हैं तो सेम नंबर ही आंसर आएगा। जैसे 0 प्लस 8 तो 8 हो गया, 0 प्लस 56 आंसर आएगा, 0 प्लस 941 तो 941 आंसर आएगा, 0 प्लस 3697 तो इसका आंसर 3697 ही आएगा। तो आपको पता चल गया, जब किसी डिजिट में हम 0 को प्लस करते हैं तो सेम नंबर ही आंसर आता है, चाहे वो 0 ऊपर प्लेस हो, नंबर नीचे हो, चाहे नंबर ऊपर हो 0 नीचे प्लेस हो। स्टूडेंट्स सब प्रॉपर कई बार जो लार्ज नंबर्स जो है अधिकतर हम ऊपर लिख देते हैं, उसके बाद जो है स्मॉलर नंबर को लिखकर प्लस करते हैं। और हमें जब हम जैसे हमें अरेंज करना होता है नंबर्स को, जब हम प्लस करते हैं तो जब हमें नंबर अगर उसमें अरेंज करके लिखना है तो हमें ध्यान रखना होता है वंस, टेंस, 100, 1000, लाख, 10 लाख। उसका वंस के नीचे वंस की डिजिट को प्लेस करते हैं, टेंस के नीचे टेंस की डिजिट को प्लेस करेंगे, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, 10,000 के नीचे 10,000, लाख के नीचे लाख, 10 लाख के नीचे 10 लाख की डिजिट प्लेस करते हैं। तो जब हम प्लस करते हैं तो अरेंज जो हम करते हैं, तो अगर मान लीजिए आपके पास 3 डिजिट हैं तो हम तीनों का पहले वंस के नंबर पे वो प्लेस करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि आप देखिए 2,34,501, तो ये एक नंबर है। और उसके बाद हमें सेकेंड नंबर लिखना है हमें इसमें, तो वंस के नीचे देखिए 1 के नीचे हम 2 लिखेंगे, वंस के नीचे लिखेंगे, फिर 3,10,012 जो है तो वंस के नीचे वंस की डिजिट लिखी है 2, टेंस के नीचे 10 की डिजिट 1 लिखी है, 1000 के नीचे देखिए 0 लिखा है, 10,000 के नीचे 0 लिखा है, सॉरी 1000 के नीचे 0 लिखा है, 10,000 के नीचे 1 लिखा है और लाख के नीचे 3 लिखा है। इसी तरीके से
प्लेस के अकॉर्डिंग हम डिजिट को लिख देते हैं और फिर उसके बाद हम प्लस करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सरसाइज मैंने आपकी फिल करी हुई है। आपको सिंपल प्लस आता है, मैं 2-3 बताऊंगी और आपको उसके बाद सारे वो करने हैं। देखिए, पहला है आपका, ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही फिल करनी है। 3 और 4 को प्लस करते हैं तो 7 आएगा। आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। 5 और 4 को प्लस करेंगे 9 आएगा। 4 और 5 को प्लस करेंगे 9 आएगा। 1 और 6 को प्लस करेंगे 7 आएगा। 2 और 2 को प्लस करेंगे 4 आएगा। ओके, ये सिंपल प्लस है, इसमें कोई कैरी नहीं है, ये सिंपल प्लस है। देखिए यहाँ पर भी 0 और 9 को प्लस किया 9 आया। 3 और 5 को प्लस किया 8 आया। 7 और 1 को प्लस किया 8 आया। 6 और 3 को प्लस किया 9 आया। 2 और 6 को प्लस किया 8 आया। यहाँ पर देखिए सी वाला भी सिंपल प्लस है, इसमें कोई कैरी नहीं है, ये हमने कर लिया। इसके बाद देखिए सेकंड वाला मैं समझाती हूँ। ये फर्स्ट वाले तीनों बुक में ही करने हैं फिल। सेकंड वाला, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन तक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारा आपको बुक में ही फिल करना है। ये बुक वर्क है। यहाँ पर भी देखिए कैरी नहीं है। 7 और 0 को प्लस किया 7, 1 और 6 को प्लस किया 7, 6 और 1 को प्लस किया 7, 5 और 4 को प्लस किया 9, 4 और 5 को प्लस किया 9, 3 और 3 को प्लस किया 6। ये आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे ये सम स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखे हुए हैं। नेक्स्ट 3 वाला है, बिना कैरी का है, ये भी कोई कैरी नहीं है, सिंपल प्लस, जो वंस के नीचे वंस का डिजिट लिखनी है, टेंस के नीचे टेंस, जो भी आंसर आ रहा है। 5 और 3 को प्लस किया 8, 7 और 1 को प्लस किया 8, 4 और 4 को प्लस किया 8, 1 और 7 को प्लस किया 8, 6 और 3 को प्लस किया 9। यहाँ पर देखिए 0 और 6 को प्लस किया 6, 5 और 3 को प्लस किया 8, 8 और 1 को प्लस किया 9, 7 और 2 को प्लस किया 9, 2 और 6 को प्लस किया 8। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए देखिए कर रखे हैं। फोर वाला देखिए, यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, जो है 3 नंबर्स आपको प्लस करने हैं। 4, 0, 2 को प्लस किया 6, 6, 2, 0 को प्लस किया 8, 2, 1, 3 को प्लस किया 6, 3, 2, 3 को प्लस किया 8, 1, 1, 5, 3 को प्लस किया 5। नेक्स्ट है 7, 1, 1 को प्लस किया 9, 1, 3, 4 को प्लस किया 8, 2, 0, 6 को प्लस किया 8, 4, 1, 3 को प्लस किया 8, 6 और 1 को प्लस किया 7। ये सारे मैंने आपके लिए कर दिए। क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, फिल करना है। स्टूडेंट्स, इसमें क्या है आप ध्यान से सुनिएगा। ए वाला देखिए 39,698 प्लस 14,127, इसको हमें प्लस करना है। पर इसके बाद इस टू का साइन लगा हुआ है, इस टू का साइन लगा हुआ है, और दूसरी तरफ 14,127 लिखा हुआ है और प्लस का साइन लगा हुआ है और एक जगह ब्लैंक है। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि दोनों तरफ जो हम प्लस करेंगे उसका आंसर जो है इक्वल आना चाहिए। इक्वल का साइन है बीच में, तो इधर जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का जो है, जो भी आंसर हम लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हम प्लस कर रहे हैं और राइट हैंड साइड में जो भी हम प्लस कर रहे हैं उसका आंसर सेम आना चाहिए। तो सेम आंसर आने के लिए क्या होगा, हमें राइट हैंड साइड में जो डिजिट नहीं लिखी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिजिट लिखी हुई है, राइट हैंड साइड में 1 डिजिट लिखी हुई है, जो डिजिट नहीं लिखी है राइट हैंड साइड में, वो लेफ्ट हैंड साइड से वो डिजिट वही का वही डिजिट वहां पर नोट कर देनी है। अगर हम दोनों साइड की डिजिट जब सेम हो जाएगी तो इसका जब हम प्लस करेंगे तो दोनों का आंसर इक्वल आएगा, क्योंकि हमें इसको इक्वल वैल्यू देनी है दोनों साइड में। तो अगर दोनों साइड की इसलिए डिजिट सेम होनी चाहिए, तो इसलिए हम जो है दूसरी डिजिट जो 39,698 नहीं लिखा है उसको हम राइट हैंड साइड में जो डैश है, जो फिलअप दिया हुआ है, उस जगह पर हम लिख देंगे, तो ये सम कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आप सी वाला देखिए, सी वाला भी ऐसे ही दिया हुआ है। इसमें यहाँ
लेफ्ट हैंड साइड में जो है एक ब्लॉक दिया हुआ है जहाँ स्पेस है, फिल करना है, और राइट हैंड साइड में 2 डिजिट दिए हैं। 7,10,245 जो है वो डिजिट आपको दी हुई है दोनों ही साइड में, और 3,925 एक साइड में नहीं है, तो उस डिजिट को हम लिख देंगे तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। ई वाला देखिए, यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स आंसर में जो है इस क्वेश्चन करके आंसर दिया हुआ है और सेम आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब कोई भी नंबर इसमें प्लस नहीं होगा। अगर हम इसमें 1 भी प्लस कर देते हैं तो इसका आंसर जो है 6 की जगह वो 1 के प्लस पे 7 हो जाता। इसलिए कोई भी नंबर में चेंज नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 0 प्लस है, क्योंकि 0 की इस समय कोई वैल्यू नहीं है। वैसे वैल्यू होती है 0 की, ऐसा नहीं है, पर इस जगह पे 0 का मतलब कोई भी नंबर जो है वो प्लस नहीं हो पाएगा। एफ देखिए, एफ वाला भी ऐसे ही है, यहाँ पर सेम नंबर दिया हुआ है तो पहले हमने 0 प्लेस कर दी है। यहाँ पर बी और डी भी इसी तरीके से दिया हुआ है। बी में देखिए दो लेफ्ट हैंड साइड में जो है 1 डिजिट नहीं है और राइट हैंड साइड में 2 डिजिट हैं। जो भी नंबर 10,638 नहीं दिया है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिख दिया, दोनों का सेम वैल्यू इक्वल कर दिया है। डी वाले में भी ऐसे ही है, जी वाले में भी ऐसे ही है। जी वाला स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ही जो है फिलअप दिया हुआ है, तो यहाँ पर 0 दिया हुआ है, कोई भी नंबर नहीं है, आंसर में सेम है, इसलिए मैंने आपको बताया 0 में 74,664 हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया इसे। इसके बाद के स्टूडेंट्स इसके बाद के जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी है, वो कॉपी वर्क है आपका। ये जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये बुक वर्क है, ये आपको बुक में ही फिल करना है। मैंने आपको बुक में फिल करके दे दिया है, दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कॉपी वर्क है, वो आपको मैं कल शो करूंगी ब्लैक बोर्ड पे PDF के रूप फॉर्म में, वो आपको कल मैं शो करूंगी और कल आपको इसको बताऊंगी। आज केवल मैं बुक की जो एक्सरसाइज है उन्हीं को ही बता रही हूँ, ओनली फॉर। कई बार ऐसा होता है कि पहले हम बुक का वर्क करते हैं और बाद में कॉपी वर्क करते हैं, तो कल मैं आपको जो है कॉपी वर्क शो करूंगी। सबने ये पेज देख लिया होगा, आई होप। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रही हूँ पेज नंबर 2626 पे। बैंक का ये जो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, अब देखिए पेज नंबर 2626 है, ओपन कर लीजिए बुक में अपनी। यहाँ पे कुछ सम दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, जो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये ऐड है, जो बुक में दिया हुआ है, नंबर्स लिख के दिए हुए हैं, इनको हम बुक में ही फिल करेंगे। कई बार आपको बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 पूरी की पूरी एक्सरसाइज है, जो ये है सम है, ये हम 8, 9 और 10 के ये बुक में ही फिल करेंगे। 7 और जो भी है आपका, वो आपका कॉपी वर्क है, वो हम आपको कल आपको शो करेंगे PDF के फॉर्म में। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी अब मैं आपको सम दिखाती हूँ। आप अगर देखें 8 वाला जो है A वाला, इसमें भी आपको कैरी नहीं लगानी है, बस ये सम प्लस करने हैं डायरेक्टली। 6 और 3 9, 7 1 और 7 8, 3 और 6 9, 7 और 2 9 और 3 का 3, क्योंकि इसके नीचे कोई भी डिजिट नहीं लिखी है। B वाला है 4 और 4 8, 1 और 6 7, 5 और 3 8, 3 और 6 9, 2 और 3 5। अब देखिए C और D आपके लिए मैंने करे हुए हैं, आपको ये डायरेक्ट आंसर यहाँ पर नोट कर देने हैं। आपको लोग सबको ये आता है, आप ये आसानी से कर सकते हैं, और मैंने ये आपके लिए वैसे किया हुआ भी है। 9 वाला देखिए, यहाँ पर 3 नंबर्स को प्लस करना है, 2 5 और 0 7 है, 3 1 5 9 हो गया आंसर।
4228 हो गया, 6 और 3 9 और 8 का 8 सिंपल। B 3127 हो गया, 4307, 512 इसको प्लस करने पे 8, 333 को प्लस करने पे 9, 124 को प्लस करने पे 7। उसके बाद जो है सी और डी देखिए आपके लिए मैंने करा हुआ है, ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आपको इसी तरह से बुक में फिल करना है। वो मैंने आपको सिंपल प्लस है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। 10 वाले में देखिए 4 नंबर्स आ गए हैं। इन चारों नंबरों को एक साथ मैंने आपसे कहा था ना, आप वहां पर जैसे 3 मेथड दिए हुए थे अलग अलग तरीके से करने के लिए, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप चाहें तो सिंपल जो है एक साथ साइड नंबर्स को लेकर प्लस कर सकते हैं। 1061 को प्लस करने पे 8, 1242 को प्लस करने पे 9, 0701 को प्लस करने पे 8, 2304 को प्लस करने पे 9, 1512 को प्लस करने पे 9। ये बिना कैरी वाले सम अभी तक आ रहे हैं स्टूडेंट। सिंपल जो है वंस के नीचे वंस को प्लस करके लिख दीजिए, टेंस के नीचे टेंस को प्लस करके लिख दीजिए, 100 के जो है 100 के नीचे 100 को प्लस करके लिख दीजिए, 1000 का 1000 के नीचे प्लस करके लिख दीजिए, 10,000 का 10,000 के नीचे प्लस करके लिख दीजिए, और लैख का जो लैख के नीचे प्लस करके लिख दीजिए। 0521 इसको प्लस करने पे आया आंसर 8, 0413 को प्लस करने पे आंसर आया 8, 5301 को प्लस करने पे आंसर आया 9, 1601 को प्लस करने पे आंसर आया 8, 6102 को प्लस करने पे आंसर आया 9, 41 को प्लस करने पे आंसर आया 5। देखिए सी और डी ये फिर आपके लिए दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद जो है आपका जो भी ये है 10 और 11 और 12 जो है वो आपका कॉपी वर्क है, कल वो आपको मैं कल शो करूंगी। अब स्टूडेंट्स एडिशन विद कैरी आती है। एडिशन जो है वो हम कैरी के साथ हम जो करते हैं वो चीज है। इसमें जब स्टूडेंट्स जब हम एडिशन कैरी के साथ करते हैं तो आपको मैं एक सिंपल तरीके से यहाँ पर देखिए दिया हुआ भी है पूरा उसका मेथड जो है, और सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं कि जो भी नंबर प्लस करके आ रहा है, अगर वंस दिया नहीं है, हाँ ऊपर जैसे एक नंबर दिया हुआ है 338424, उसके नीचे दिया 194325, इसको हमने सिंपल प्लस किया, 4 और 2 को प्लस किया तो आंसर केवल 1 डिजिट का आ रहा है तो हमने 6 का 6 लिख दिया। 2 और 5 को प्लस किया, इसका आंसर 1 डिजिट में आ रहा है इसलिए 7 का 7 लिख दिया। 100 को अगर हम प्लस कर रहे हैं 4 और 3, इसका आंसर 7 आ रहा है, 7 का 7 हमने लिख दिया। जब हमने 1000 के प्लेस पे जो था वो डिजिट 8 और 4 उसको प्लस किया तो उसका आंसर आया 12, वो 2 डिजिट में आंसर आया। जब 2 डिजिट में आंसर आता है तो जो राइट हैंड साइड की डिजिट होती है, जो राइट हैंड साइड पे जो 2 लिखा हुआ है उसको हम नीचे 1000 के नीचे लिख देते, मतलब 1000 के नीचे लिख देंगे, और जो आगे वाली उस पे जो है 1 जो आगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो 1 लिखा हुआ है उसको हम ऊपर कैरी लगा देते हैं उसके आगे वाली डिजिट पे। जैसे 1000 पे है तो 1000 के नीचे 2 लिख दिया और 10,000 पे हमने 1 की कैरी लगा दी। अब हम इसको 1, 3 और 9 को प्लस कर रहे हैं। 1, 3 और 9 को अगर हम प्लस कर रहे हैं, 1, 3 और 9 को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो ये हो गया 13। यहाँ पर फिर 2 डिजिट का आंसर हो गया। 2 डिजिट में जब आंसर आया तो राइट हैंड साइड की जो तरफ जो 3 लिखा हुआ है उसको हम 10,000 के नीचे लिख देंगे और 1 जो है वो कैरी लगा देंगे हम लैख के ऊपर। फिर लैख पे 1 की कैरी लग गई तो 1 कैरी हो गई और 3 और 1 को प्लस करेंगे तो वो आंसर आया 5। 1 डिजिट का है तो हम सब सेम लिख देंगे। इसी तरीके से एक दूसरा है आपके लिए सम यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर 4 डिजिट का दिया हुआ है 6685। इसको अगर हम प्लस करते हैं, इसको अगर स्टूडेंट्स हम प्लस करते हैं तो इसका आंसर प्लस करने पे आता है 25। 25 जब प्लस करने पे आएगा तो यहाँ पर 2 डिजिट का आंसर है, और जब उसके आगे कोई नंबर होता है, जब उसके आगे कोई नंबर होता है तो हम जो है उस पर कैरी लगा देते हैं। तो हम जो है 2 डिजिट का नंबर है तो जो राइट हैंड साइड की पे जो 5 लिखा हुआ है
उसको हम जो है वंस की जगह पे प्लेस कर देंगे और 2 जो है कैरी वो टेंस की जगह पे चली जाएगी। 4 के ऊपर 2 कैरी चली जाएगी टेंस की प्लेस पे। अब हम 2 को जो कैरी आई है उसको 4, 8, 5 और 3 को प्लस करेंगे। तो जब हम इसको प्लस करते हैं तो इसको प्लस करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 को, 4 को, 8 को, 5 को और 3 को प्लस करेंगे 23। जब इसका आंसर आएगा 23 तो सॉरी स्टूडेंट्स, 23 नहीं, सॉरी 22 28 okay. Students, 1 minute. कैसा लिखा उन्होंने? गलत लिखा हुआ है यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये सम गलत दिया हुआ है। वन मिनट रुक जाइए स्टूडेंट्स, इसको हटा देते हैं हम दूसरा सम देखते हैं। मैंने आपको इसको बता दिया था कि इस तरीके से प्लेस करके लगाते हैं। इसको हम दूसरे पेज पे हम दूसरे सम को इसको सॉल्व करके देखेंगे। इसमें ये आंसर थोड़ा गलत दिया हुआ है बाय मिस्टेक, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है आंसर में, तो वो अभी मैं आपको बात दूसरे उसमें सम में समझा दूंगी। अब यहाँ पर है फाइंडिंग द मिसिंग डिजिट्स इन द एडिशन सम। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हम प्लस करते हैं ना, उसके लिए मैं आपको समझाती हूँ। इन्होंने क्या कहा है, अगर हमें यहाँ पर कि 2 नंबर्स को उन्होंने यहाँ पर प्लस किया हुआ है। देखिए यहाँ पर 1257 प्लस 2425 को प्लस किया है। इसका आंसर क्या आया? सम निकल के आया 3682। अगर मान लीजिए हमें 3882 में से एक नंबर, किसी भी नंबर को 1257 को माइनस करना है और हम ये पूछे कि ये सम है और एक नंबर दिया हुआ है, मतलब दोनों को प्लस करने पे 3842 आ रहा है और उसमें से एक नंबर जो है वो 1257 है। तो दूसरा नंबर क्या होगा? अनदर नंबर। तो आप जो है 3882 में से 1257 को प्लस कर देंगे तो आपको सेकंड नंबर, दूसरा वाला नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से आपसे कहा जाए कि 2 नंबरों को प्लस किया गया है, उसका आंसर आया 3682। उसमें से एक नंबर आपको दे दिया जाए, वो हो 2425 और आपसे पूछा जाए कि इसमें दूसरा नंबर क्या होगा, तो आप जो है उसमें से जो प्लस का नंबर है उसमें से एक नंबर को माइनस कर देंगे तो आपको दूसरा नंबर 1257 निकल आएगा। इसी तरीके से जो है फिल इन द जो मिसिंग डिजिट्स होती हैं, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स फिल इन द मिसिंग लेटर्स को हम आपको कल सॉल्व करके दिखाऊंगी, मैं कल बताऊंगी। अभी ये आपका टाइम ओवर होने वाला है, तो ये मैं आपको कल आपको फिल करके बताऊंगी। इस समय आप आ जाइए पेज नंबर 2828 पे, पेज नंबर 2828 पे, एक्सरसाइज 4B पे। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये आपको सबको बुक में फिल करना है। ये मैंने आपके लिए बुक में फिल किया हुआ है,
ये आपको अब आज नहीं हो पाएगा तो मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगी ये किस तरीके से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कॉपी में होगा, जो भी मैं आपको कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बुक का वर्क है। फिल इन द मिसिंग डिजिट्स, ये आपको मैं कल सॉल्व करके बताऊंगी कैसे सॉल्व की जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। कैरी वाला सम एक आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 62,154 और 26,556 को प्लस करना है। वंस के डिजिट पे क्या है 4 और 6, इसको प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10। स्टूडेंट्स 2 डिजिट का आंसर है। मैंने आपको बताया कि 2 डिजिट का जब आंसर होता है और आगे कोई नंबर लिखा हुआ है तो हमें उसमें कैरी लगानी होगी। तो इसमें जो 1 0 10 आंसर आ रहा है, तो जो है राइट हैंड साइड की जो डिजिट होती है 0, उसको हम नीचे वंस के नीचे लिख देंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो 1 है उसको हम टेंस के ऊपर कैरी लगा देंगे। तो अब हम प्लस करेंगे 5 पर जो कैरी आई थी 1, उसको प्लस करेंगे। तो 5 और 5 10, और जो कैरी आई थी उसको प्लस किया तो 11 हो गया। अब फिर यहाँ पर 2 डिजिट का आंसर आ रहा है 11, तो राइट हैंड साइड के 11 को हम यहाँ पर लिख देंगे, और राइट हैंड साइड के 11 को हम फिर 100 के ऊपर कैरी लगा देंगे। अब 100 में है 1 5 और जो कैरी आई थी 1, उसको प्लस करेंगे तो आंसर आया 7। 1 डिजिट का है तो डायरेक्ट हम 7 लिख देंगे। 1000 पे है 2 और 6, इसको प्लस करेंगे तो उसका आंसर डायरेक्ट 80। 1 डिजिट का है तो 8 का 8 लिख देंगे। और 10,000 पे भी 6 और 2 लिखा है, उसको प्लस करने पे एक ही डिजिट का आंसर है 8 का 8 लिख देंगे। इसी तरीके से देखिए आपको ये दिए हुए हैं, बी और सी कराए हुए हैं, ये आपको करने होंगे इसी तरीके से बुक में। अब ये 2 इसका पीडीएफ आपको कल मिलेगा। और इसके बाद जो है सेकंड जो है उसमें देखिए, उसमें 8 और 4 को हमने प्लस, ए वाला देखिए 8 और 4 को प्लस किया, इसका आंसर आया 12। तो फिर आपको मैंने बताया राइट हैंड साइड का जो 2 है वो हमने लिख दिया, और वन साइड राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का जो 1 है वो हमने टेंस के ऊपर कैरी लगा दी। अब हमें 7 5 और जो कैरी आई थी उसको प्लस करना है, इसका आंसर हुआ 13। 13 के लिए फिर हमने 2 डिजिट का आंसर हो गया है। राइट हैंड साइड के डिजिट को 3 लिख दिया है टेंस के नीचे, और 1 को जो है 100 के ऊपर कैरी लगा देते हैं। अब 6 2 100 और 100 के ऊपर जो 1 कैरी आई है उसको हमने प्लस किया है, तो आंसर आया 9। 9 का 9 लिख दिया, 1 डिजिट का आंसर है तो कोई कैरी लगाएंगे ही नहीं हम। 1000 पे अब हम आते हैं, 1000 पे है 2 और 8, इसको प्लस किया, आंसर आया 10। तो फिर वही चीज है, लेफ्ट हैंड साइड का 0 हमने 1000 के नीचे लिख दिया, और 1 कैरी हमने 10,000 के ऊपर लगा दी। अब 5 2 और 1000 पे जो कैरी है 1, उसको प्लस किया तो आंसर आया 8। लैक पे प्लस किया 4 और 3 है तो उसका आंसर आया 7। स्टूडेंट इस तरीके से हम प्लस करते हुए चलते हैं, और जो है आंसर हमारा आ जाएगा। इसमें भी देखिए मैंने आपके लिए किया हुआ है, ये आंसर आपको इसी तरीके से नोट डाउन करने हैं। और यहाँ पर मैंने कैरी शो नहीं करी है क्योंकि आप बड़े हो गए हैं, आप बिना कैरी के लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं याद रहता है और आप नहीं समझ पाते हैं तो आप कैरी जो है मेंशन भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 3 वाले पे है ए वाला, 2 और 9 को प्लस। स्टूडेंट्स टाइम ओवर हो चुका है क्लास का, इसको अब हम कल डिस्कस करेंगे। अब मैं जो है क्लास को ऑफ कर रही हूँ।